नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारी खास पेशकश है शिक्षक पर संदेह। डिजिटल इंडिया के दौर में अब सरकारी स्कूलों में भी टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की हाजिरी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब हर शिक्षक को मोबाइल ऐप के जरिए स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, वो भी तय वक्त के भीतर। हाजिरी से लेकर तो स्कूल छोड़ने तक हर मूवमेंट पर अब सिस्टम की नजर होगी। लेकिन क्या ये ई अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षकों की जवाबदेही तय करेगी या फिर ये उन पर बोझ साबित होगी? इस नए नियम पर अब सियासत भी गर्म है और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। मास्टर साहब अब बिना स्कूल जाए हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। उन्हें स्कूल में मुंह दिखाना ही होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस के तहत हमारे शिक्षक प्रणाली शुरू की है। शिक्षकों को अब स्कूल पहुंचकर अपनी सेल्फी लेकर इस सिस्टम पर अपलोड करना होगी। इस सेल्फी के साथ उनकी लोकेशन भी पोर्टल में दर्ज हो जाएगी। स्कूल का समय खत्म होने के बाद भी इसी तरह दोबारा उपस्थिति दर्ज करानी होगी। प्रदेश में 1 जुलाई से ई अटेंडेंस की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इसके लागू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। शासकीय शिक्षक संगठनों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ई अटेंडेंस की व्यवस्था सबसे पहले शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शुरू होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की स्थिति को पहले समझें, तब जाके यह पोर्टल पे अपडेट करें। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने कार्यालय से इसकी शुरुआत करें। जितने भी शिक्षा के कार्यालय हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ से शुरुआत करें तो एक अच्छी शुरुआत होगी और संदेश भी पूरे प्रदेश में जाएगा। शिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं होगी और शिक्षक समुदाय के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में जितने भी कार्यालय हैं सभी विभागों में ये लागू हो। ई अटेंडेंस लागू करने से पहले कुछ धरातल पर जो विसंगतियां हैं उस पर पुनर्विचार करें और उसके बाद ही ई अटेंडेंस को अतिथि शिक्षकों पर लागू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, अतिथि शिक्षक विगत 17 सालों से शासकीय विद्यालयों में बहुत ही अल्प मानदेय पर सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन 17 साल में सरकार ने अतिथि शिक्षकों का पदनाम तक नहीं बदला। प्रदेश के शिक्षकों को छात्रों के साथ लेनी होगी सेल्फी। शासकीय शिक्षक संगठनों ने ई अटेंडेंस को लेकर जताई आपत्ति। कांग्रेस ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। ई अटेंडेंस के मामले में जहां शिक्षक संगठनों ने अपनी आपत्ति जताई है, तो मामले में कांग्रेस भी शिक्षकों के समर्थन में खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने मामले में कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि ई अटेंडेंस में बहुत सारी खामियां हैं। पहले CS, ACS से लेकर सभी वरिष्ठ अफसरों की ई अटेंडेंस शुरू करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने इसे सार्थक बताते हुए कहा कि सरकार हमें मानदेय देती है तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम समय पर पहुंचें ताकि बच्चों का विकास हो सके। इनको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। लगेगी लगाम। एक तो शिक्षक को प्रशासन वैसे प्रताड़ित करता है, जगह जगह उसकी हर मामले में ड्यूटी लगा दी जाती है। और अगर शिक्षक से सेल्फी लेना है तो फिर मंत्रालय में भी जितने जाएं सेल्फी लेके बताएं वहाँ बैठें कि नहीं बैठें। भाई अधिकारी बड़े बड़े अपने हिसाब से ड्यूटी ज्वाइन आते हैं और जाते हैं, तो शिक्षक पे ये क्यों लगे? इसलिए अगर ये नियम लगाना ही है तो A to Z एक बाबू से लेके शिक्षक से लेके ACS तक और चीफ सेक्रेटरी तक हो जाए। सरकार हमको अच्छा भुगतान देती है, सैलरी देती है, फिर हमको ये जिम्मेदारी है कि हम भारत के भविष्य का निर्माण करें, तो हमको सही समय पहुंचना है। तो उसमें ई अटेंडेंस से हमको क्यों विचलित होना, क्यों घबराना? हम जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम अपनी अटेंडेंस भी दें। प्रसन्नता के साथ आपको इसमें सहयोग करना चाहिए कि सरकार ने जो नियम बनाए हम उसका पालन करें। यूं तो प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 2017, 2020 और 2022 में ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षा मित्र ऐप के जरिए शुरू की गई थी, लेकिन शिक्षकों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया। कभी स्मार्टफोन तो कभी नेटवर्क का बहाना बनाकर ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं हो पाई।
अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ई अटेंडेंस की सारी प्रणाली लागू होगी तो ये कितनी कारगर सिद्ध होती है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अब हाजिरी का ये जो डिजिटल मॉडल है क्या कारगर होगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई तरह की ऐसी शिकायतें सामने आई कि शिक्षक पहुंचते नहीं समय पर और उनके एवज में कोई दूसरा ही किराए पर शिक्षक पहुंच जाता है और वो ये सब चीज़ें करता है। हालांकि ये सब तमाम शिकायतें हैं, इनके निराकरण के लिए अगर ये कदम उठाया जा रहा था, क्या ये कदम कारगर होगा? क्या शिक्षकों पर संदेह जैसी स्थिति तो नहीं निर्मित होगी? और तमाम जो लोग हैं इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। शिक्षक संगठन की तरफ से बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से सियासत भी शुरू है। इसी पर चलिए हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ जगदीश यादव जी, अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जगदीश जी आपका। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। गुंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए मैं शुरुआत करता हूं। और चूंकि एक बड़ा निर्णय लेने जा रही सरकार और मुझे लगता है ये चूंकि लागू होगा उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया भी सामने आएंगी, लेकिन गुंजन जी मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। आपको क्यों लगता है ये इतना ज़्यादा ज़रूरी था? आज के दौर में चलिए डिजिटल वाला दौर है, लेकिन आपको लगता है क्या इतना आवश्यक था ये कदम उठाना? देखिए, जब हम एक सशक्त समाज की बात करते हैं, एक सुचारू समाज की बात करते हैं, तो जो सर्वप्रथम लगता है वो है शिक्षा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में भी है, शास्त्रों में भी है और आज के ज़माने में भी है। देखिए, हमारे माता पिता ने सबसे अहम रखा हमारी शिक्षा, और आज अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे और अपने आप से ये सवाल करेंगे तो सबसे ज़रूरी है कि आप सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो देखिए, जो शिक्षा का महत्व है, इसीलिए इस महत्व में और एक नवाचार करने की कोशिश की है सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रिव्यू, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में यकीन रखती है, अकाउंटेबिलिटी में यकीन रखती है, ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखती है, नवाचार में यकीन रखती है, गुड गवर्नेंस में यकीन रखती है। और अगर इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये एक अहम महत्वपूर्ण फैसला लिया है तो इसमें बुराई कहाँ है? ये तो हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा फैसला है ना। अगर शिक्षक अपने समय को ध्यान में रखते हुए अगर अपने उस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अगर ये जानकारी देंगे, उनकी अटेंडेंस लगाएंगे, तो इसमें मुझे बुराई तो नहीं नजर आती। ये तो हमने और अच्छी अकाउंटेबिलिटी दे दी, ये तो हमने उस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, रिफॉर्म में, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी ला दी। तो देखिए, एक तरफ हमारे समाज से ही लोगों की शिकायतें आ रही थी कि शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, बच्चों को तकलीफ होती है, ग्राम क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र, वहां ये दिक्कतें आ रही हैं। तो जो जन भावना है, जो जनता की शिकायतें हैं, उसी को ध्यान में रखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ताकि हम एक बेहतरी की तरफ बढ़ें, हम एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ बढ़ें, एक अच्छे सिस्टम की ओर बढ़ें। लेकिन कांग्रेस का जो आपत्ति इसमें आई है, ये बहुत दुखद है। अरे, आपको तो खुश होना चाहिए था ना, हम तो एक अच्छा कदम उठा रहे थे, हम तो अकाउंटेबिलिटी ला रहे थे और इसके कई फायदे हैं, एक नहीं है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग कर रख सकते हैं, हम रियल टाइम मॉनिटरिंग रख सकते हैं, हम डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और जब भी कभी प्रमोशन की बात आएगी, ट्रांसफर्स की बात आएगी, तो हमारे पास एक अच्छा डेटा है ना सामने, हम कई गलतियों से बच सकते हैं। तो देखिए, जहां शिकायतें थी उन शिकायतों को दूर करने के लिए ये नवाचार लेकर आई है सरकार, और मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं दिखती, बल्कि ये तो एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम है हमारे गुड गवर्नेंस की ओर। बिल्कुल। अवनीश जी, आपको क्या लगता है? आप वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो ऐसे में इसका विरोध क्यों, और इस विरोध के पीछे जायज वजह क्या है? जी, कहीं विरोध नहीं है जी, विरोध की कोई बात नहीं है। बात इतनी सी है कि शिक्षक देखा जाए तो एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा काम करता है और सबसे ज्यादा कहूंगा मेहनत करता है, और तनख्वाह भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा उसको मिलती नहीं। और देखिए, ये वही शिक्षक है जो अगर 48 डिग्री टेम्परेचर में भी आप इससे चुनावी ड्यूटी कराते हैं, जनगणना की बात होती तो शिक्षक को आप लगा देते हैं, और अगर 2 डिग्री टेम्परेचर जैसी ठंड हो तो उसमें भी आप इससे काम करवाते हैं, बरसात हो, कुछ भी हो, आप शिक्षक की चुनाव में ड्यूटी लगाते हैं, जनगणना में ड्यूटी लगाते हैं, और भी कई सारी चीज होती है जिसमें आप ड्यूटी लगाते हैं। तो ये जो पैमाना है शिक्षकों के लिए ही क्यों, हमारा सवाल बस इतना सा है।
डॉक्टर जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, जो सबसे आज की तारीख में जिसकी हालत सबसे खराब है, कोविड काल में देखा कि स्वास्थ्य विभाग की कमी के कारण लाखों लोग मारे गए। मध्य प्रदेश में ही 5 लाख का आंकड़ा है, सरकार स्वीकार करे या ना करे, ऑक्सीजन और बेड की कमी से, डॉक्टरों की लापरवाही से कितने लोग रोज मरते हैं, कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो हमारा कहना है कि डॉक्टर के लिए और भी जो दूसरे वर्ग हैं, जैसे कोई मंत्रालय में नौकरी करते हैं और जैसे कुछ और भी प्रोफेसर वगैरह हैं, तो उनके लिए इतनी छूट क्यों? शिक्षकों पर इतनी सख्ती क्यों? मतलब सरकार शिक्षकों पर कहीं ना कहीं उन पर विश्वास नहीं करती। अच्छा, अब आप आएंगे जो संविदा कर्मी, 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं, तो 2.5 लाख संविदा कर्मी में अधिकतर शिक्षक हैं। अगर आप देखेंगे 80% शिक्षक हैं। अव्वल तो आपने, शिवराज जी ने 4 जुलाई 2023 को वादा किया था कि मैं यहाँ से संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूँ, वो तो आपने किया नहीं। उल्टा आपने CR-VR में फंसाकर बल्कि कई शिक्षकों की, आप संविदा कर्मी जो शिक्षक थे उनकी आप नौकरियां ले चुके हो, उनको बहाल कर चुके हो। अब उसके बाद आप फिर से एक पैमाना, मतलब आप फिल्टर ये लगाना चाहते हो कि कोई मौका पाए और आप उनको टर्मिनेशन, क्योंकि अधिकतर तो संविदा पे है, तो मतलब जैसे ही जरा सा इधर उधर होगा अगर कोई, तो उसमें टाइम देखा जाएगा, तो अगर हुआ तो आप खटाक से उनका टर्मिनेशन लेटर टाइप कर दोगे। तो सरकार की जो मंशा है, ये मंशा खराब है। ललित जी, एक बात और, ठीक है, आप मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए, आप ये तो कम से कम मान रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन मंशा पर आपका सवाल है। सारे विभागों में करिए आप जारी, हम ये नहीं कह रहे कि मत करिए। मैं गुंजन जी इसका जवाब देंगी, गुंजन जी उसका जवाब देंगे, लेकर आइए, आप बैंकिंग में भी लेकर आइए। ठीक, गुंजन जी उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जगदीश जी के पास मैं जाना चाहूंगा। जगदीश जी, आप तो नेतृत्व करते हैं और ये तमाम शिक्षकों की प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। क्या वाकई में केवल संडे की दृष्टि से देखा जाएगा, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, या अकाउंटेबिलिटी की जिसकी बात होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, पारदर्शिता की बात होती है, कहीं ना कहीं एक ऐसा रिकॉर्ड उनका मेंटेन होना जरूरी है, और जो शिकायतें आ रही है उनको दूर करना भी जरूरी है, और ये फिल्टर जरूरी है? किस तरह से आप देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि हमने कभी भी इस व्यवस्था का कभी विरोध नहीं किया, हम उसके समर्थन में, बशर्ते बात यह है कि आप सबसे पहले शिक्षक से क्यों शुरू करना चाहते हैं। आपने एक बात कही, मैंने हमारी बहन जी की बात सुनी कि रिकॉर्ड मेंटेन, सरकार के पास में इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़े उसके बाद में डेटा है, तमाम प्रकार के डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करवाए जा रहे हैं, उनके पास में पर्याप्त जानकारियां हैं, उसके बाद में आप ऑनलाइन उपस्थिति लगवा रहे हो। मेरा निवेदन यह है कि आपने नीचे जन शिक्षक से लगाकर कमिश्नर तक और चीफ सेक्रेटरी तक का आपका यदि अमला है, यदि वो कमांड नहीं कर पा रहा है, तो हम उपस्थिति कल से लगाने, आज से लगाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले उस अमले को पहले समाप्त कर दिया जाए कि इनका निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं बचता है। जब आपने इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है जो रोज चेकिंग करने जाता है, रोज आपके पास में उसका डेटा रहते हैं कि जन शिक्षक इतनी बार स्कूलों का निरीक्षण करेगा, BSc इतनी बार करेगा, BRC इतनी बार करेगा, BO इतनी बार करेगा, DO इतनी बार करेगा, तमाम प्रकार का सिस्टम है। आप मूल व्यवस्थाओं की ओर नहीं जा रहे। मध्य प्रदेश में आज भी सरकार के डेटा है ये कि 1275 विद्यालय शिक्षक विहीन है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1275 नहीं है, मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं कि जहां शिक्षक नहीं है। या तो मध्य प्रदेश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं कि 6838 विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षक ही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 20,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक स्कूल चला रहा है। तो सबसे पहले मूलभूत व्यवस्थाओं की ओर बढ़ा जाए। शिक्षक यदि सही काम नहीं कर रहा है तो कुछ दिनों पूर्व जब 10th और 12th के रिजल्ट आए तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिल खोलकर शिक्षकों की भीड़ थपथपाई थी और इस बात के लिए सबको खुश किया था कि मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था सबसे बेहतर है। यदि बेहतर नहीं होती तो आप पिछले सालों के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन कई बार हमको ये शिकायतें देखने को मिलती है कि निश्चित रूप से मैं आपकी बात को कुछ जगहों पर तो है नहीं नकार रहा हूं, लेकिन ये इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ी व्यवस्था है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अमला है, सबसे बड़ा विभाग है। जिम्मेदारियां भी हम मानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन यदि आज 4.5-5 लाख लोग इसमें काम करते हैं तो उसमें से निश्चित रूप से 2-4-5% होता होगा। लेकिन आप श्रेष्ठता की ओर भी जाइए, जो शानदार काम कर रहे हैं। माननीय हमारे
मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत संजीदा हैं और शिक्षा को बहुत अच्छे से गंभीरता से जानते हैं। उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने का भी सोचा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे विद्यालय है जहां पर अमेरिका के लोग विद्यालय को देख के गए, वहां थाईलैंड के लोग देख के गए, फ्रांस के लोग देख के गए, जापान के लोग देख के गए। इतने इतने अच्छे विद्यालय हैं। IIT में सबसे ज्यादा रिजल्ट आप देख लीजिए सरकारी विद्यालय का, नीट में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा सरकारी विद्यालय। गुंजन जी, 3 वो वर्षों तमाम जी आपकी बात मैं समझ रहा हूं। 3 साल का रिकॉर्ड गुंजन जी इसका जवाब देंगे आपने। 3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए 5वीं और 8वीं का बोर्ड का किसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। मैं जगदीश जी की बात बहुत सम्मान पूर्वक रखना चाहूंगी, उनकी बात का जवाब कि जब ये व्यवस्था सरकार लेकर आई है, ये डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था है। आप तो स्वयं कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतने लोग लगे हुए हैं, इतने अधिकारी लगे हुए हैं। अगर उसी में एक और नवाचार लेकर आ गए हम, मॉडर्नाइजेशन की तर्ज पर, डिजिटलाइजेशन की तर्ज पर, जगदीश 2 मिनट मेरे को जवाब देने दीजिए, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर ये नवाचार लाने का मतलब सवाल खड़ा करना नहीं है, सरकार की कहीं भी मंशा शिक्षकों पर सवाल खड़े करने की नहीं है, ये सिर्फ उन शिकायतों को दूर करने की है जो जनता से प्राप्त हो रही है। ये जनता की भावनाएं जो आई हैं, जनता की जो शिकायतें आई हैं, ये वो शिकायतों को दूर करने के लिए सिविक स्ट्रैटेजी है। ये लार्जर स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाया गया है। और आप यकीन मानिए जगदीश जी, ये कहीं ना कहीं आप सब शिक्षकों के बेनिफिट के लिए ही लागू की गई है कि अगर आज एक शिक्षक की जगह पे, वो ये कह रहे हैं गुंजन जी कि और जगह पे भी उसको मैं लागू उसका भी कीजिए। जवाब इस प्रदेश वो में ये नहीं कह बहन रहे, जी, दीदी, वो कांग्रेस का दीदी, सवाल था कि और कहीं क्यों कांग्रेस और नहीं। भाजपा तो तो विषय है ही देखिए नहीं। कांग्रेस के, मैं अवनीश जी आपको भी जवाब दे दूं, ये सेक्रेटेरिएट में भी ये व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी ये व्यवस्था है। अरे आपके और हमारे ऑफिस में भी थंब इम्प्रेशन की लगाइए व्यवस्था ना, है। विद्यालयों में तो लगा हम दीजिए थंब तो इम्प्रेशन। शिक्षक के सम्मान में थंब इम्प्रेशन नहीं रख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप स्वयं ही सेल्फी डाल के अपने आप उस ऐप को अपलोड करिए। थंब इम्प्रेशन की व्यवस्था हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है। आज सेक्रेटरी लेवल पे भी अधिकारी भी थंब इम्प्रेशन करके ही अपने ऑफिस बिल्कुल के ये दफ्तर अवनीश पे जी, एंटर करते अवनीश जी हैं। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, प्राइवेट नौकरियों की बात करेंगे, वहां भी आजकल तो थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। या तो वो चेहरे का फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, ये तमाम जगहों पर होता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या इसमें भी आप संदेह वाला एक पॉइंट डालते हैं क्या? क्योंकि ये तो अगर हो जाए तो उसमें नुकसान क्या है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कई सरकारी स्कूलों में ये शिकायतें आई हैं, मैं आपसे पूरा लूंगा सवाल का आंसर। सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि शिक्षक समय पर पहुंचते नहीं है, क्योंकि मैंने ये जगदीश जी से भी सवाल किया था। जी सर। ललित जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा विभाग की आप तुलना ना तो डॉक्टरों से कर सकते हो, ना सेक्रेटरीट के IAS IPS से कर सकते हो, जो गुंजन जी कह रही थी। क्योंकि ये शिक्षा विभाग वाले जो बेचारे जो टीचर्स हैं, अवनीश जी, मैं आपके इस बेचारे शब्द पर आपत्ति दिखाऊंगी। मेरे लिए हर एक शिक्षक मुझे सबसे सशक्त है, बेचारे नहीं है। अवनीश जी, ठीक है सर, वो आपसे विनती है, आपके नेता सोनिया गांधी जी कभी ठीक है, मैं अवनीश जी, मैं गुंजन जी प्लीज प्लीज आप देखिए, समाज ठीक है देखिए, उनकी भी बात हमको सुननी जरूरी है। ठीक है, उनकी बात सुननी जरूरी है। सब आप जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं कोई शिक्षक बेचारा नहीं, कोई बेचारा नहीं। ठीक है अवनीश जी, सशक्त है। ठीक है मैम, वो सशक्त की बात कर रही है, आप भी मानते हैं सशक्त है। आपसे मैं ललित जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, बिल्कुल ये विषय सम्मान का है। और हम ये चाहते हैं कि कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है। आपने कल की स्थिति बताता हूँ, हरदा जिले में बाढ़ आई और हमारे शिक्षक साथी पहुंच नहीं पाए। जगदीश जी, मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अवनीश जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। वही कह रहा हूं। ठीक है ललित जी, मुझे समय दीजिए। बिल्कुल आप ही का समय है जी, मैं वही कह रहा हूं। आपको बिल्कुल इसमें जो भी आपत्ति वो रखने का अधिकार है। ललित जी देखिए, शिक्षकों को आप किसी अन्य विभाग से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी शिक्षा विभाग की ड्यूटी के अलावा भी सरकार उनसे बहुत काम लेती, खासकर चुनाव और जनगणना उसमें सबसे बड़ा काम है जो 5 साल में बार बार आता है, खासकर चुनाव। और इसके अलावा जो अभी गुंजन जी कह रही थी कि हम रिव्यू करते हैं, नवाचार है, बेचारे पर भी इनको आपत्ति है, तो मैं अभी चलो दूसरे को बेचारा बोलता हूँ। बेचारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसको इनके मंत्री आज हम उसी पर बात करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ
हूँ ये कांग्रेस कौन के सा पास review अब है? मुद्दे कौन नहीं सा बचे review हैं। है? अवनीश जी कौन सा इस review इस system पर है? इसका मतलब ये नहीं है गुंजन जी, मैं किसी भी बात चीज कर में रहा हूं। रुकी। हम गुंजन जी, आज मैं इसी बात आज पर हमारी गुंजन दीदी भी और अवनीश भैया भी कुछ ऐसा बात करें कि शिक्षक समाज में कैसा अच्छे तरह से स्थापित हो जाए, शिक्षा कैसी अच्छी बने, ठीक इस है, पर हम ठीक है, विचार ठीक है। करें। अवनीश जी, अवनीश जी। बताए मुझे जरा आप, ये तो बिल्कुल। वकील भी है, लॉयर भी है, मुझे बताएं। और अब खुद इनके यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी विभाग का बाबू नहीं आया तो काम रुक जाता है। मतलब शिक्षा विभाग पर आप कितनी भी पाबंदियां लगा दो, लेकिन चाहे वो अदालत का बाबू हो वो जा सकता है, काम रुक जाता है। स्वास्थ्य विभाग का बाबू है वो जा सकता है, काम रुक अरे जाता है। अवनीश चलिए, जी, गुंजन जी, गुंजन जी, अच्छी ठीक है, शुरुआत कर ठीक रहे है, हैं ठीक ना। आज शिक्षा विभाग से की है, कल न्यायालय में भी होगी और न्यायालय में ये है। आप तो खुद कह रहे हैं ना, मैं वकील हूँ। हाँ, आप आके देखिए न्यायालय में, अगर कोई जज भी 1 घंटे डिले आता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं। गुंजन जी, अवनीश जी देखिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको मुझे भी सुनना पड़ेगा। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आप सुनने की भी पेशेंस रखिए ना। आपको बोलने नहीं दूंगा, ओपनली कह रहा हूँ। नहीं, ठीक है, ये ठीक है। गलत गुंजन जी, तरीका है देखिए, आपका एक-एक करके बीच बात में। करेंगे तो चाहे बहुत हमारे अच्छी सवाल डिबेट तो होगी। मुझसे था ना। डिबेट बहुत अच्छी होगी एक-एक सवाल करके। मुझसे था, अवनीश जी, मुझे एक मिनट, जवाब मैं देने रोक दीजिए। देता आज हूँ। आपकी डिबेट मैं आप दोनों को ही रोकता हूँ। के 5 लाख शिक्षक देख रहे हैं आपकी डिबेट को। जी मैं वही अवनीश कह जी, रहा हूं, अवनीश जी, ये अवनीश 5 जी, एक लाख मिनट के लिए आप शिक्षकों रुकिए। के खिलाफ सरकार की साजिश है। और हम तो साफ कहते हैं वो ठीक। 2.5 लाख संविदा कर्मियों क्या क्या हुआ। ठीक है, मैं 2.5 लाख उसका जवाब ले संविदा लेता हूं। कर्मी में लगभग 2 लाख ठीक। शिक्षक हैं जिनको शिवराज जी ने वादा किया था और आज सरकार उनको निकालने पर चलिए, आमदा है। ये मामला शर्मा कम से कम चाहिए। शिक्षा से आप जुड़ा हुआ है। 100% मैं वाली पूछ बात लेता हूं लेकर आ उनसे। रहे हैं, मतलब जी। कहीं ना कहीं आप उनकी नौकरी खाने पर ठीक। आमदा है। ठीक है। ये हमारी आपत्ति है। ठीक है अवनीश जी, ये आपत्ति है। गुंजन जी, चूंकि ये तो आप शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो इसका तो जवाब देखिए दीजिए। इसका मैं ललित जवाब दूं क्या? मैं आपसे भी लेता हूं। ललित जगदीश जी, इसके बाद आप ये बहुत पुरानी रणनीति रही है कांग्रेस की, इनके प्रवक्ताओं की और इनके नेताओं की कि किस तरह नफरत इन्हें फैलानी है। गुंजन जी, देखिए आप- समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर आज सरकार ने एक अच्छा नवाचार लेकर आई है किसी भी सिस्टम में दुरुस्त करने के लिए, तो इन्हें खुश होना चाहिए था। इन्होंने फिर नफरती बातें कर दी कि शिक्षक क्यों, न्यायालय में क्यों नहीं, बाबू क्यों नहीं। इस तरीके के ये निराधार, सत्यहीन और तथ्यहीन बात रख के ये फिर हमारे शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं। कैसे नवाचार की बात कर रही हो गुंजन जी आप चलिए, मुझे चल जवाब ठीक है, बोलिए, ठीक है, आप मैं बोलने ठीक है, नहीं ठीक देना चाह है। रहे अब तो जगदीश जी के पास चले जाता हूँ मैं। आपने जगदीश जी के मुझे पास चले जाता हूँ, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अवनीश जी, जगदीश जी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। जगदीश जी देखिए, ललित जी, बस क्या एक आपको बात लगता है अपनी पूरी कि ये करना चाहूंगी। मैं फिर आऊंगा। देखो, जगदीश जी, मुझे क्या आपको क्या लगता है कि मैंने इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें- शिक्षा जैसा मुद्दा है। बिल्कुल इसमें राजनीति नहीं होना मैं- हाँ, चाहिए। आप और बताइए। हम हमारे लिए केवल सम्मान की बात है। हम ठीक। उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जहां कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं नदी में बाढ़ आ जाती है। मैं बताऊं, मैं खरगोन जिले का रहने वाला हूं। मेरे खरगोन जिले में पिछले वर्ष 173 लोगों की ऑनलाइन के कारण सैलरी काट दी गई थी, तो वो डाइस नान हो गया, उनकी सर्विस ब्रेक हो गई है, वो वहां से मानी जाएगी। इसलिए इस व्यवस्था में जो खामियां हैं उनको सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी और वो संजीदगी से करेंगे, मुझे इस बात का भरोसा है। और मैं राजनीतिक क्षेत्र में ठीक है जगदीश जी, एक मिनट, अब मैं समय बहुत कम है, समय कम है। मैं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को जल्दी। शायद उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। मैं 3 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, काम कर बिल्कुल, रहा हूं, आप बेहतर संघर्ष कर बता रहा हूं। सकते हैं। तो मेरा आप ये उनके कहना है बारे कि मध्य प्रदेश की धरती ठीक। पर इस प्रदेश के मैं आप ही का सवाल ले मुख्यमंत्री जी जाता हूं, ने बिल्कुल। शिक्षाकर्मी संविदा कल्चर समाप्त कर दिया है। यहाँ पर संविदा कर्मी और नहीं, और ठीक, अतिथि शिक्षक चलिए। जो है उनके लिए मैं आग्रह करूंगा इस ठीक, सरकार से ठीक है, कि उनको सर, रेगुलर समय करें कम और है, 12 समय महीने कम। उनको गुंजन जी, वेतन देने का काम करें। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल। उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? जैसे नेटवर्क नहीं मिलता कहीं गांव में। देखिए, इसके लिए भी सरकार सुचारू रूप से इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको अपनाएगी। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था की गई है, ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी है, उन शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी है, एक सशक्त समाज के निर्माण की ओर बढ़ते हुए कदम है। और ये नवाचार आप देखिएगा, ये एक बहुत अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस कमेंट मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर सभी विभागों में किया जाए तो क्या यह कदम फिर स्वागत योग्य होगा, अगर और भी दूसरे विभागों में किया जाए तो? ललित जी, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक। आप देखें, पीसी शर्मा जी ने भी ये कहा कि अगर करना चाहते हैं आप एक साथ सब विभाग में लागू करें। बिल्कुल, सब शिक्षा विभाग में लागू करने का आपका औचित्य क्या? चलिए, एक अच्छी बात निकलकर सामने आई है इस डिबेट में। कम से कम एक बात की, ऐसे सब्जेक्ट पर राजनीति खैर नहीं होती। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर तैयार होता है। निश्चित तौर पर अगर वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी,
तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा उज्जवल भविष्य होगा। सारे प्रयोग और ये बात आपने भी सही कही, चाहिए। आपकी भी राय ली जानी चाहिए। अगर सरकार अगर ये राय लेगी तो हो सकता है कि इसमें और इस नीति को भी और कारगर बनाया जा सकता है। बहरहाल ये एक अच्छी नीति है, अगर लगाई जाए तो हो सकता है कि एक पारदर्शिता जो हम लगातार देख रहे थे कि इस पूरे माध्यम में देखी जा रही थी, वो दूर होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। आगे देखना होगा कि इस पूरी नीति पर आगे किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है और कितनी कारगर आने वाले समय में दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।